कक्षा 7 गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या। ये चैप्टर अध्याय हमारा एक जो है वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय चैप्टर का पहले परिभाषा ही हम जान लेते हैं। मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बाई Q के रूप में लिखी हुई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अंश तथा हर के रूप में लिखी हुई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रखिए, ये जो पहली ऊपर परिभाषा कहा गया है यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों बराबर जीरो नहीं होना चाहिए? दूसरी परिभाषा में अंश बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 हो गया, -3/4, x/4, ये सब परिमेय संख्या के रूप में होती हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या। दूसरा एक हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। हम सबसे पहले जान सकते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्या, फिर आगे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब जन्म तभी हुआ जब शून्य की खोज हो गई। अब शून्य को अगर हम पूर्ण संख्या में मिला लें, शून्य को पूर्ण संख्या में मिला लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या में मिला लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डाटा है, इसमें हम जीरो और मिला लेते हैं जब शून्य का आविष्कार हो गया होने के बाद, तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए नोट पॉइंट इन इसमें सबसे शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक, लेकिन ना तो शून्य धनात्मक परिमेय संख्या ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये हो गया। और आगे चल के हम कहते हैं सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। अगर परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए ये लिखा है 3 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 के नीचे 1 हम कह सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर केवल 3 लिखा तो ये भिन्न नहीं होगा। भिन्न कब होगा? जब वो P बाई Q के रूप में लिखा होगा। तो अब जैसे कह सकते हैं और यह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जैसे मान लीजिए इसमें कहा ये परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक भिन्न, भिन्न जैसे लिखा है अगर 5/2 ये भिन्न है तो ये भिन्न परिमेय संख्या होती है। क्यों? इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक। आगे हम कह सकते हैं, आगे हमारा देखिए इसमें और देख लेते हैं हम एक दो क्या नाम अगर पॉइंट हैं, नहीं तो आपके अभ्यास पे हम चलते हैं। और देखिए इसमें आपको कहीं कहीं ये लिखा रहेगा जैसे सरलतम रूप। सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या कहते हैं? सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि इसको काट कर छोटा करना, मतलब जितना अंश में भाग देना उतना हर में भी भाग देना, यही हमारा होता है सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब छोटा करना, सबसे छोटा करना। जैसे एग्जाम्पल जैसे अगर दे दिया है 18/45, इसका सरलतम रूप। अब देखिए सरलतम रूप का मतलब 3 से काट दीजिए। 3 6 18, 3 9 3 91 3 3 5 15, ये हो गया। फिर इसका सरलतम रूप अभी जब तक कटे तब तक काटिए। 3 दूनी 6, 3 5 15।
अब ये नहीं कटेगा, इसका यही सरलतम रूप हो गया, अर्थात हमारा यही आंसर हो गया। सरलतम रूप का मतलब ये हो गया, ठीक। और सरलतम रूप और सरलतम रूप को ही हम कह सकते हैं क्या, सरलतम रूप अगर यही है, इसका यही क्या कहला जाएगा, मानक रूप। यही मानक रूप होता है। अगर कहीं कहीं पेपर में, किसी पेपर में आपको दे दे कि सरलतम रूप क्या होता है या मानक रूप क्या होता है, तो वही कि मतलब अगर संख्या लिखी है, परिमेय संख्या लिखी है, उसको उसका सरलतम रूप ही मानक रूप होता है या सरलतम रूप होता है। अब देखिए आपके अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि जिसका हर एक हो, जिसका हर परिमेय, क्वेश्चन में ये कहता है कि पूर्णांकों के परिमेय संख्याओं के रूप में जिनका हर एक हो। अब जिनका हर एक हो, आगे आपको कहा है कि परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, लेकिन हर क्या होना चाहिए, हर एक ही हो, हर आपका यही होना चाहिए। अब जैसे अगर का वाला बोला, क्या का वाला -7 दे रखा है, तो हम -7 अगर दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसका हर एक होना चाहिए। तो इसे हम कह सकते हैं कि -7/1। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए लेकिन जिसका हर एक होना चाहिए। इसके हर के नीचे 1 लिख देते हैं, ये हो जाता है। अब इसके आगे खा वाला देखिए, खा में क्या कहता है, 11। अब इसे हम क्या सकते हैं, 11/1। 11/1। गा क्या कहता है, गा में माइनस, मान लीजिए 45 वाला, -45 दे रखा है, -45 को -45/1, ये हमारा हो गया। देखिए इतने पॉइंटें हमारी हो गई ये, ठीक। और एक और हम बता देते हैं, जैसे 71। अगर 71 लिखा है आपके क्वेश्चन, 71 लिखा तो 71/1 कर देते हैं।